अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर्स मांग लिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड रू का अमेरिकी अवामी नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा, रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की अदायगी के लिए दी जाएगी। पाकिस्तान को अपनी मईशत बेहतर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। डोनाल्ड रू ने अफगानिस्तान के हवाले से कमेटी को बताया, अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। जब तक अफगानों के हकूक़ का एहतराम नहीं किया जाता, तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। तालिबान हुकूमत तमाम अमरीकी शहरियों को रिहा करे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पीटीआई ऑफिस पर छापे और पार्टी तर्जमान की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वो ज़ाती तौर पर परेशान होते हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मसावी इंसाफ चाहते हैं। आज़ादी इजहार राय और इंसानी हकूक़ के एहतराम की हिमायत करते हैं। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताल। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप कायम। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल, मैंडेट की वापसी का भी मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताल कैंप जारी रहेगा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत की कश्ती में इतना पानी अब आ गया है, इसे बचाना नामुमकिन है। असद कैसर बोले, हुकूमत इस्तीफा दे और दोबारा इंतखाबात करवाए। अदालत को धमकाने पर मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला और आर्टिकल 6 का रेफरेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। पीटीआई पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की मंजूरी भी मुतवक्के। काबीना इजलास में माशी सूरत हाल समेत अहम कौमी अमूर पर बहस भी होगी। काबीना अरकान को मौजूदा मुल्की हालात पर एतमाद में लिया जाएगा। दोस्त ममालिक के सरमाकारों को वीज़ा फ्री दाखिला देने की समरी पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना में खुसूसी अदालतों के क़याम की समरी पर भी गौर होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की कार्रवाई। पीटीआई को भेजे गए नोटिस में कहा, दफ्तर को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने पर सील किया गया। उधर तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर गिरफ्तार अफराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान को FIA के हवाले कर दिया गया। वजारत कानून ने जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म की रोशनी में पीका एक्ट मुलजिमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दे दी। रऊफ हसन और दीगर अफराद का ट्रायल पीका एक्ट के तहत कायम नई अदालतों में होने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह स्टाफ लेवल माहिदे की मंजूरी देगा। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल माहिदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। चीन ने मुख्तलिफ फोरम्स पर हमारी मदद की है। चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वज़ीर ख़जाना आज 3 रोज़ा दौरे पर अहम टास्क लेकर चीन जाएंगे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। कराची समेत 42 शहरों में रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स आयद। FBR से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटेलर्स पर 100 से लेकर 10,000 रुपये तक माहाना फिक्स टैक्स नाफिज किया गया। माहाना फिक्स टैक्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत 42 शहरों में लगाया गया। टैक्स का तयन दुकानों की मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। हर परचून फरोश और दुकानदार की माहाना कम अज़ कम सेल की औसत के तहत टैक्स लगेगा। मखसूस नशिस्तों के केस में पीपल्स पार्टी भी फरीक बन गई। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोश है। अदालती फाइंडिंग फ्रीकैन की गुजारिशात के बरक्स है। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, ना ही फरीक बनी। 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन और कानून से मुतसादिम है। ये सवाल भी उठाया कि क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई।
क्या बानी पीटीआई ने GHQ पर एहतजाज की कॉल दी थी? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तनकीदी तोपों का रुख पीटीआई की तरफ मोड़ लिया और 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। ये सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ताक ताक कर पीटीआई पर वार। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, बानी पीटीआई ने मान लिया, GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी, उन्हें अपने जुर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। खुर्शीद शाह बोले, बानी पीटीआई को फौजी तंसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी ने कहा, एतराफ़ की खबर बिल्कुल झूठ है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मसम्मत करते हैं, इसके जिम्मेदारों को सजा दें। बानी चेयरमैन ने कहा कि पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये तब्दीली की जानिब लेकर जाएगा। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार कर दिया। कहा, मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। बानी चेयरमैन का पुलिस के सवालात के जवाब भी देने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों की गिरफ्तारी डाली गई? अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर उसके नताइज क्या होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो पुलिस मुझे भी उठाकर ले जाएगी। 32 लोगों को उठाया गया, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। किसी को 10 घंटे हिरासत में रख कर मुकदमा दर्ज न करना गलत है। वकील अली बुखारी ने कहा, तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन भी वापस नहीं किए गए। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने कहा, 10 लोगों के मोबाइल फ़ोन हमारे पास हैं, वापस कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके मोबाइल फ़ोन किस कानून के तहत लिए गए? IPP से महंगे मुआहिदों का मामला अदालत में लेकर जाएंगे। FPCIA ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। साबिक निगरान वजीर तिजारत कोहर एजाज का एक्स पर पैगाम। लिखा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला अदालत में उठाएगी। IPPs मुआहिदों से पाकिस्तान अरबों रुपए इन कंपनियों को अदा करता है जो बिजली पैदा नहीं करती। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। अदालत इस मामले में मुदाखलत की अपील की जाए। बिजली की ज़्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है, कारोबार को भी दिवालिया कर रही है। सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर कर दी गई। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अक़लियतों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। हर इदारे में अक़लियती बिरादरी के कोटे के लिए हुकूमतों को कहूँगा। बन्नू वाक़े पर बनने वाले 40 रुकनी जरगे की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। वज़ीर आला को मुतालबात पेश कर दिए। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का भी ऐलान। जरगा के मुतालबात को एपिक्स कमेटी में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने एपिक्स कमेटी का इजलास जुमरात को बुलाने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अमन व अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। रियासत मुखालिफ नारे लगाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कराची में हॉक्स बे पर नहाते हुए 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। दौरान इलाज एक और खातून दम तोड़ गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दानिश नामी नौजवान सी व्यू पर साहिल किनारे डूबकर जाँ बहक हुआ। अरशद और नौरीन नामी खातून हॉक्स बे के करीब समंदर किनारे डूबकर जाँ बहक हुए। मजीद 2 खातून सिविल अस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं।
लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशें। रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में बारिश से जलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके, गलियां और सड़कें सैराब। शकरगढ़ में बरसाती नाला बिखरने से दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी ने धान की फसलों को लपेट में ले लिया। खैबर की वादी तीरा में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। मैदान बाजार से गुजरने वाले सैलाबी रैले में मुतादिद गाड़ियाँ बह गईं। करक छत गिरने से 3 साला बच्चा जख्मी। सिंध में शदीद गर्मी और बरसात की सूरत हाल पर गर्मियों की छुट्टियों में इजाफा। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ा दी। और पेरिस ओलंपिक्स के लिए अरशद नदीम की तैयारी मुकम्मल। लाहौर में तरबियती कैंप का अख्ताम। अरशद नदीम आज अपने कोच सलमान इकबाल बट के हमरा पेरिस के लिए उड़ान भरेंगे। अरशद नदीम कहते हैं फिटनेस और ट्रेनिंग बेहतर में की है। मेगा इवेंट में अल्लाह इज्जत देगा। वो मेडल जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोच सलमान बट को भी अरशद नदीम से बेहतर कारकर्दगी की उम्मीदें।